हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरेक्स एक्सचेंज ब्रोकर के बारे में। फॉरेक्स मार्केट होती क्या है और ये कैसे वर्क करती है और इसमें ट्रेड कैसे करें। अगर किसी भाई को नहीं पता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। हम बताएंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, वो फॉरेक्स एक्सचेंज ब्रोकर को लेके क्या न्यूज़ दे रहे हैं, क्या अपडेट दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले, 6 महीने पहले, उन्होंने 34 एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज जो ब्रोकर हैं उनकी लिस्ट जारी की थी और 34 एक्सचेंज ब्रोकर को इंडिया में बैन किया था। लेकिन ये रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही और दिन 48 फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर हैं जो कि इंडिया में उन्होंने बैन कर दिए हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि 48 ऐप बैन तो किए हैं, अभी बताए तो नहीं कि कौन से ऐप हैं जो बैन किए हैं। तो मैं आज उनकी एक करंट लिस्ट मैंने निकाली है जो आपके सामने आपको दिखाता हूँ। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप रीड कर लीजिए। और आगे रेगुलेशन आ सकता है फॉरेक्स मार्केट पे या नहीं आ सकता है, वो आगे हमारी सरकार तय करेगी कि अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, प्रॉपर सरकार के थ्रू कार्रवाई करते हैं। तो अगर आप इन 48 ऐप में से किसी भी ऐप में ट्रेडिंग करते पाए गए और आपने जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया, तो आपके ऊपर 1999 फेमा एक्ट के तहत 2 लाख का जुर्माना और 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए आप ट्रेडिंग करें, लेकिन इन नियमों का पालन करते हुए करें। इंडिया में और भी जो ट्रेडिंग ऐप हैं जो कि लीगल हैं, जैसे कि जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग वगैरह वगैरह, और भी जो हैं, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न मैं बता दूं आपको, जो आरबीआई गवर्नर के द्वारा जो 48 ऐप बैन करने का है, फॉरेक्स मार्केट जो बैन करने के पीछे का रीज़न तो सबसे बड़ा यही है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर नहीं करवा रखा है। तो जब रजिस्टर नहीं करवाया, ना तो सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं और कितना ट्रांजैक्शन कब कहाँ कैसे हो रहा है, तो सरकार को कोई डिटेल नहीं मिल रही है। और दूसरा, जब हम ट्रेड करने के लिए डॉलर या यूएससी कुछ भी खरीदते हैं, तो उसका जब वो पैसा डिपॉजिट करते हैं तो सीधा फॉरेन को जाता है। हमारी सरकार को कुछ पता ही नहीं, उसमें कोई इन्वॉल्वेशन ही नहीं है कि कहाँ कितने बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिससे कि हमारी फॉरेन रिजर्व है वो बहुत ही तेज़ी से कम हो रही है। इसलिए सख्ती से सख्त कदम उठाया है हमारी सरकार ने और इस पर जो फैसला लिया है, आप सुनिए शक्तिकांत दास जी को। एंड सस्टेन बिल्डअप ऑफ foreign exchange reserves. The government's recent policy focus to enhance India's participation in global value chains, including through production-linked incentives for targeted sectors, can leverage on the strong external balance position. ऐप के जरिए करेंसी में ट्रेडिंग कराने को लेकर चेतावनी जारी की है। अभी देखा आपने, उन्होंने बस डिसाइड किया है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उसको, उसकी ग्रोथ के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज हैं उनको, जो 48 ऐप हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जो 48 ऐप हैं उसके अलावा उनको, उसको छोड़ के आप किसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी जो पूरे की लिस्ट फिर तैयार कर रहे हैं और उनको भी इंडिया में बैन किया जाएगा। अब रेगुलेशन के चांस बनते हैं, वो कितने बनते हैं, अभी आगे जो न्यूज़ बनेगी तो मैं आपके लिए अपडेट लेके आता रहूँगा।